तो क्या पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक का सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है? काफ़ी लोगों ने इन्फॉर्म किया है कि कुछ लोग उनको कह रहे हैं, कुछ एजेंट्स उनको कह रहे हैं कि आप हमें इतने हज़ार यूरो दें, हम आपकी फ़ाइल लॉक करवा देंगे। तो फ़ाइल लॉक का मतलब है, नॉर्मली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आर्टिकल 88 और 89 वाला प्रोसेस जो था पुर्तगाल का, जिसमें आप वीज़े या वीज़े के बगैर पुर्तगाल में आते थे और आके अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते थे और गवर्नमेंट को कहते थे मुझे यहाँ पे काम मिल गया या मैं यहाँ पे कोई बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे अब रेजिडेंसी दी जाए। इसको गवर्नमेंट ने 4 जून 2024 यानी पिछले साल ख़त्म कर दिया था और उसके बाद उन्होंने टोटली इस पे बैन लगा दिया। उन्होंने कहा ये वाला जो प्रोसेस था फ़ाइल लॉक वाला, इसको हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने जा रहे हैं। अब कोई भी बंदा इस तरीक़ाकार से आके पुर्तगाल के अंदर लीगल नहीं हो सकता। पुर्तगाल के अंदर लीगल होने के मज़ीद और तरीके मौजूद हैं, लेकिन जो फ़ाइल लॉक का तरीक़ाकार था आर्टिकल 88 और 89 वो ख़त्म कर दिए गए। इसके अलावा मज़ीद आर्टिकल्स स्टिल मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई आपको ये कह रहा है कि हम आपकी फ़ाइल लॉक करवा दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी इस तरह का काम नहीं हो रहा। जो दूसरे आर्टिकल हैं उनकी हर किसी की कैटेगरी अलग है, हर कोई बंदा उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग लोग एलिजिबल हैं, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है, एडवाइस यही है कि आप रिसर्च करें पहले कि आप किस कैटेगरी में एलिजिबल हैं और उसके बाद ही आप कोई फ़ैसला करें और किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एनालाइज़ करें, देखें कि आप उस कैटेगरी में फ़ॉल भी होते हैं या नहीं होते, आपके लिए वो एलिजिबल भी है या नहीं है। पैसे दे दें, बाद में स्कैम हो जाए तो फ़ायदा नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट यूज़र अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। भाई ने कमेंट किया हुआ है उर्दू में, मैं बाकी लोगों को भी समझा देता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं। भाई का ये कहना है कि लोग गलत रास्ते की तरफ जाते हैं क्योंकि लोगों के कार्ड एक्सपायर हैं। तो मैंने उनको ये कमेंट किया था कि कार्ड तो जून 2025 तक वैलिड है और इस पे इन्होंने ये कहा कि अगर होम कंट्री में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप जा नहीं सकते। जिस पे मैंने कहा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर होम कंट्री जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं। और उसके बाद भाई का कमेंट आया कि जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आने देते। तो ऐसा भी नहीं है। जब भी पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई बात की जाती है तो हमेशा कंफर्म्ड न्यूज़ बताई जाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके होम कंट्री के अंदर तो आप एक्सपायर्ड कार्ड के ऊपर जून 2025 से पहले जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। ये लीगली अलाउड है। और इसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल आपने रखना है। कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन जो कि वाया दुबई आती है उसकी वेबसाइट पे चेक करें तो वहाँ पे मेंशन्ड है कि पुर्तगाल के एक्सपायर्ड कार्ड्स जून 2025 तक वैलिड हैं और एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इस पे आप थोड़ा रिसर्च करें, मैं भी देखता हूँ, अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाता है तो मैं लगा भी दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर लिखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी ट्रैवल करके आ चुके हैं एक्सपायर्ड कार्ड के ऊपर, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से। अगर आप में से कोई देख रहे हैं और आप ट्रैवल करके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बात आपको जो हमारी साइड से की जा रही है वो गलत है या करेक्ट है। पूरी कोशिश होती है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो परेशान नहीं हो, अगर किसी को कोई इमरजेंसी है और जो जाना चाहता है तो वो जा सकता है और एमिरेट्स एयरलाइन लेके आप वापस आ सकते हैं। कोई इसमें मसला नहीं है, लीगली अलाउड है और इमिग्रेशन भी इस चीज़ को अलाउ कर रही है। ठीक है, बाकी वेबसाइट पे जाके आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, गूगल करें, एमिरेट्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप पुर्तगाल के हवाले से ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए पुर्तगाल इमिग्रेशन न्यूज़ को फॉलो करते रहें। जितने भी मेरे टिकटॉक फॉलोअर्स हैं उन सबसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पुर्तगाल के अंदर हर रोज़ कोई नई कंसल्टेंसी ओपन हो रही है, कोई नया लॉयर आ रहा है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। वहाँ के लॉयर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कंसल्टेंसीज ओपन हो रही हैं और मतलब डेली बेसिस पे मैं ओपन करता हूँ तो कोई आता है, कोई कहता है मैं आर्टिकल 92 करवा दूंगा, कोई कहता है मैं आपका कोर्ट केस करवा दूंगा, हमारे लॉयर्स मौजूद हैं। और कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब इसमें 90% ऐसे लोग हैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है जिनके पास खुद के कार्ड भी नहीं है, खुद के भी इनके प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं। तो आते हैं, आके किसी से कोर्ट केस कराते हैं और साथ ही उसी लॉयर को कहते हैं कि मैं आपको और भी क्लाइंट दूंगा, मेरे पास और भी क्लाइंट है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पुर्तगाल के अंदर ऐसा हो रहा है? और कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि जो लोग हैं वो छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं। वो ये करते हैं कि किसी ऐसे बंदे के पास जाके काम देने लग जाते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी को एनालाइज नहीं करते और ये नहीं देखते कि वो बंदा खुद पुर्तगाल के अंदर कब आए, क्या उस बंदे के पास खुद अपना कोई लीगल स्टेटस मौजूद है, क्या वो लीगली आपको इस चीज़ पे एडवाइस कर सकता है। जो बंदा कल आया वो आपको आके काम कैसे करवाएगा, जिसके पास खुद कार्ड नहीं है वो आपको कार्ड कैसे दिलवाएगा। तो थोड़ी सी हमारी भी मिस्टेक होती है। एक बैकग्राउंड चेक ज़रूरी होता है, चेक किया करें प्लीज़। बाद में हमारे पास मैसेजेस करके और कमेंट करके कहते हैं जी मैंने उस एजेंट से, मैंने इस लॉयर से ये काम करवाया था और मेरे साथ ये मसला हो गया। तो